अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम क्रिकेट सर्कल में। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट नौमान चौधरी जी। तो क्रिकेट सर्कल को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपका रिस्पांस और जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं ये इसका मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि नुमान ये अपनी तर्ज का एक ऐसा वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हम डायरेक्ट ग्राउंड से कवर कर रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी। चाहे वो टॉप परफॉर्मर हों, चाहे वो मैनेजर्स हों, ऑफिशियल्स हों, चाहे वो मैच की समरीज हों या वो डिटेल हों जो कि शायद आप स्कोर कार्ड में नहीं ढूंढ पाते। जी हाँ बिल्कुल। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो करंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसकी सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव कवरेज जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अमर भाई चलते हैं पिछले राउंड के रीकैप की जानिब। रीकैप की बात करते हैं और राउंड 5 को डिस्कस करते हैं। राउंड 5 में एबटाबाद और सियालकोट की टीमें डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल थी और इस मैच में सियालकोट की टीम ने कामयाबी हासिल की। साथ में अगर मरगजार क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे लाहौर वाइट्स और मुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। अब्बास की बॉलिंग का जादू चला था और इस मैच में लाहौर वाइट्स की टीम ने मुल्तान के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। शोएब अख्तर ग्राउंड रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पर पेशावर और फैसलाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल थी और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई फैसलाबाद ने। यंगस्टर फहामुल हक की शानदार सेंचुरी की बदौलत फैसलाबाद ने 4 विकेटों से ये मुकाबला अपने नाम किया। इसके अलावा बहावलपुर और कराची रीजन के दरमियान पेशावर इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला था, जहां बहावलपुर ने अपसेट शिकस्त दी कराची की एक स्टार स्टडी टीम को। साद खान की शानदार परफॉर्मेंस के चर्चे रहे, जबकि एबटाबाद स्टेडियम में फाटा और इस्लामाबाद के दरमियान मुकाबला ड्रॉ रहा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के इब्तदाई राउंड में बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी की वजह से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इन एक्शन नहीं थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका रेड बॉल सीरीज कंक्लूड हुई तो बहुत से ऐसे नामवर रेड बॉल स्पेशलिस्ट ने अपने अपने रीजन्स को ज्वाइन किया। सबसे पहले कराची की टीम में शान मसूद और सऊद शकील ने कम बैक किया। लाहौर के लिए नोमान अली वापस आकर खेल रहे हैं, जबकि इमामुल हक ने मुल्तान की टीम को ज्वाइन किया है। जी, इसके साथ बात करें तो फैसलाबाद में खुर्रम शहजाद आ गए और इसके साथ आसिफ आफरीदी फाटा की टीम की तरफ से जो है वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इन सीनियर प्लेयर्स के आने की वजह से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की जो है वो चकाचौंध में 4 चांद मजीद लग गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के राउंड 6 का जिक्र करें तो एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला था बहावलपुर और सियालकोट की टीमों का। इसके अलावा पेशावर के इंटरनेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल थी इस्लामाबाद और मुल्तान की टीमें, जबकि शोएब अख्तर ग्राउंड रावलपिंडी में खेल रही थी फाटा और एबटाबाद की टीमें। अब बात करते हैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद की, जहां पर फैसलाबाद और लाहौर वाइट्स की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल थीं। और फिर हम मरगजार क्रिकेट ग्राउंड की तरफ रुख करें तो वहां पे मद्दे मुकाबिल थी पेशावर रीजन वर्सेस कराची ब्लूज। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 राउंड 6 की बैटिंग की बात करें तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। फाटा की तरफ से खुशदिल शाह ने डबल सेंचुरी स्कोर की, जो कि इस टूर्नामेंट की दूसरी है। इनके साथ मोहम्मद फारूक ने अपने करियर की पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर की। अमार खान ने भावलपुर के लिए सेंचुरी स्कोर की और इसके साथ साथ शाहजेब खान ने भी जबरदस्त सेंचुरी लगाई और 7 बेग 20 सेंचुरी करने में कामयाब रहे। राउंड 6 की अगर हम टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फाटा की तरफ से टीम के कप्तान आसिफ आफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची के मोहम्मद उमर की जानिब से 6 विकेटों का स्पेल जो है वो देखने को मिला, जबकि मोहम्मद इस्माइल वट्टो जो कि यंगस्टर है, नुमाइंदगी कर रहे हैं मुल्तान की, उन्होंने एक इनिंग में 4 विकेटें हासिल की। लेकिन सबसे नुमायां परफॉर्मेंस इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के राउंड 6 में रही है फैसलाबाद की टीम की, जिन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर लाहौर वाइट्स को शिकस्त दी। और उसका सेहरा जाता है फैसलाबाद के बॉलर्स खुर्रम शहजाद, जिन्होंने सेकेंड इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि आफाक आफरीदी जिन्होंने पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 2 विकेटें हासिल करके ये मेक श्योर किया कि फैसलाबाद की टीम बैक टू बैक दूसरी फतह हासिल करे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद की टीम में खेल रहे हैं हसन रज़ा। इनका पूरा नाम सरदार हसन रज़ा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। इस सीज़न आपका बहुत अच्छा जा रहा है, परफॉर्मेंसेस को तो हम आगे जाके आपकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है, तो हमें पता है, वहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ से ताल्लुक़ है, क्रिकेट कैसे स्टार्ट की, अपनी इब्तदाई क्रिकेट के हवाले से कुछ बताएं। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो मीरपुर से है। माइग्रेट हुए थे हम पुंछ, जो इंडियन ऑक्युपाइड पुंछ है, वहाँ से हम माइग्रेट हुए डायरेक्ट मीरपुर आए थे। तो ईगल स्टार क्रिकेट क्लब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी और उसके बाद फर्दर जो है वो इस्लामाबाद से अंडर 16 खेला है, फिर अंडर 19 रावलपिंडी से, फिर फ्यूचर में एजे के रीजन बन गया। तो वो फिर विद द टाइम हमने क्रिकेट जो है वो इसी तरह एजे के से और रावलपिंडी से ज़्यादातर क्रिकेट खेली है। हसन, आप अंडर 19 जब खेले तो उस वक्त काफ़ी ऐसे नाम थे जो अब पाकिस्तान की टीम में मौजूद हैं। अमाद भट्ट हैं, ज़फ़र गौर पाकिस्तान खेल गए, सऊद शकील पाकिस्तान खेल गए, और भी काफ़ी सारे ऐसे नाम, समी असलम थे, इमामुल हक थे। उस
टीम में आपने कैसे जगह बनाई, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़े रीजन्स के नेम थे जिससे वो आ रहे थे, और आप एजेके रीजन या उस वक्त डिस्ट्रिक्ट था तो वो इतना बड़ा रीजन उस वक्त या डिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाता था, लेकिन आपने कैसे जगह बनाई टीम में? वही बात है कि मेरे जो कोच थे क्लब के, आफाक रहीम और फ़ाद अकरम, इनने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे। बहुत सी चीज़ें मुझे इनकी वजह से, क्योंकि ये अगर आपको पता हो तो ये फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट इस्लामाबाद से खेलते आ रहे हैं, आफाक भाई और फ़ाद अकरम। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अर्ली स्टेज में ही बता दी कि इस तरह होता है, ये चीज़ें करनी है, किस तरह हमने टाइम को किल करके फिर अपने टाइम का वेट करना है। तो ये चीज़ें जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी वजह से फ़ायदा मिला। और इसी ग्राउंड में मुझे आज भी याद है कि अंडर 19 के पाकिस्तान टीम के ट्रायल्स हुए थे, तो उसमें मैंने बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया था। तो अली ज़िया साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे जो है वो सिलेक्ट किया था। हसन, अब आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट पे आते हैं। आपने बहुत यंग एज में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ कर लिया था, करीब 10 साल आपको हो गए हैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। पहले ये था कि आप रन्स कभी करते थे, कभी नहीं होते थे, मिक्स एंड मैच चल रहा था, लेकिन लास्ट 2 सीज़न से, पिछले सीज़न से और इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अब रन्स कर रहे हैं, बहुत खुल के सामने आ रहे हैं। फ़र्क क्या है आपकी क्रिकेट में? मेरा ये बिलीव है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में और जो क्रिकेट है स्पेशली, पहले हम टैलेंट की बेस पे क्रिकेट खेलते थे। अभी विद द टाइम जब क्रिकेट एक्सपीरियंस आ रहा है, तो मेरा मानना है कि क्रिकेट जो है आपको समझ ही 26-27 के बाद आना शुरू होती है। तो ओबियसली वो विद द टाइम काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें नई मेरे डेवलप की हैं। तो जैसे शॉट्स हो गए, शॉट सिलेक्शन हो गई, ये चीज़ें मैंने जो है इम्प्लीमेंट किया है अपनी गेम में, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों में वो रिज़ल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है। हसन, कंडीशंस और बॉल दोनों के साथ एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप चूँकि लंबा खेल रहे हो तो आपने सारी बॉल ऑलमोस्ट ग्रेस, कोकाबूरा, ड्यूक्स जो है ये सारी गेंदों से आपने खेला होगा, क्योंकि मुख्तलिफ सीज़न में मुख्तलिफ बॉल पाकिस्तान की डोमेस्टिक में लगते रहे। तो ये जो अभी इस साल कंडीशंस भी थोड़ा सा वर्सटाइल हो रही हैं, फ्लैट विकेट भी थे, अब थोड़े से सपोर्टिंग विकेट जिस पे आप खेल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट कितनी मुश्किल होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अगर आपको याद हो तो 2018 तक जो क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर था डिपार्टमेंट का, उसमें पिचेस ज़्यादा बॉलिंग को सपोर्ट करती थी। तो मैं उस फेज़ से भी खेल के आया हूँ। तो ओबियसली जैसे स्पोर्टिंग ट्रैक पे अगर हम ड्यूक्स का बॉल यूज़ करेंगे तो ओबियसली वो तंग तो करेगा। उसकी एक अपनी जो है वो विद द वो नया बॉल और ओल्ड बॉल जो है वो अपना आप दिखाता है। तो इसी तरह है कि अगर हम कोकाबूरा के साथ जाएंगे तो वो रिवर्स के चांसेस हैं उसमें। तो आपने वो चीज़ें जो है वो खाली यूटिलाइज़ करनी होती हैं, और किस टाइम पे आपने रन्स करने आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ थी। राइट। हसन, ये बताएं कि इस सीज़न में आप टॉप बैटर्स में से एक हैं, आपका ये सीज़न माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अभी 6ठा राउंड जो है वो उसका इख्तिताम हुआ चाहता है, और अब आपने जो बाकी राउंड रह गए हैं उसमें क्या आपने प्लानिंग की हुई है कि कहाँ मैं फिनिश करना चाहता हूँ एज अ बैट्समैन? एज अ बैट्समैन अगर आप देखें तो जैसे मेरा स्टार्ट हुआ था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पौने 200 की इनिंग्स खेली हैं, उस तरह मैं कैरी ऑन नहीं कर सका। लेकिन मुझे आइडिया है कि किस जगह पे मैं लैग कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा, जिस तरह आज भी मैंने जो कोचेज़ हैं खुरम भाई और नियाज़ी भाई, उनके साथ मिलके थोड़ा सा काम किया। जिन चीज़ों पे मुझे फ़ील हो रहा था कि ये चीज़ में लैग कर रही हैं, तो इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर में यही है कि आगे जो 3-4 मैचेस हैं इनमें 2 इनिंग्स जो है वो कोशिश करें कि बड़ी हो और टॉप पे फिनिश हो। बिल्कुल सही। और थोड़ी दिल में ये भी उम्मीद है कि अब तो एजेके रीजन से काफ़ी प्लेयर आ रहे हैं और खेल भी रहे हैं। सुफियान मुकीम आपके सामने एक एग्जाम्पल हैं, और बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, सलमान इरशाद हो गए, ज़मान खान अभी रिसेंट ईयर्स में खेल गए। तो आप भी कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ये फॉर्म इसी तरह लगी रही और थोड़ा और स्ट्रेच कर गए आप, तो शायद आपके लिए भी वो दिन आ सकता है कि आप भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी? इंशाल्लाह। मैं पहले इस चीज़ पे थोड़ी सा बात करूँगा कि एजेके में पहले फैसिलिटीज़ थोड़ी कम थी। वही बात है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ से लड़के खेलें, जैसे ज़मान, सुफियान, सलमान और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो मतलब इस तरह खेल सकते, तो इनको देखने के बाद उन पहले जैसे एक नेगेटिव थॉट्स थे लोगों के कि यहाँ से किसी को मौका नहीं मिलता, तो वो अभी काफ़ी हद तक चेंज हो गए। तो उसको देखते देखते अब फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो एजेके में आ गई हैं, जिससे मुझे जो क्रिकेट में वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं।
हमने हमेशा एक टर्म सुनी है कि क्रिकेट रन्स इन द ब्लड, और आज इसकी एक परफेक्ट लाइफ लॉन्ग एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं। मिसबाह उल हक के साहिबजादे फ़ाहम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रॉपर एज ग्रुप क्रिकेट की प्रोडक्ट रहे, फ्रॉम अंडर 16 टू अंडर 19। इसके अलावा सीनियर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस देने के बाद इन्हें फैसलाबाद की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की टीम में सेलेक्ट किया गया, और क्या शानदार सीज़न रहा है इनके लिए। 7 इनिंग्स में ओवर 350 रन्स किए हैं फ़ाहम ने। पाकिस्तान के लिए अंडर 19 एशिया कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। तो फ़ाहम से आज पूछते हैं कि इनकी रेड बॉल की जर्नी किस तरह रही है और इनकी जर्नी को शेप अप करने में इनके वालिद साहब का किरदार किस तरह रहा है। थैंक यू सो मच फ़ाहम आपके टाइम का। सबसे पहले तो बैक टू बैक विन्स है आपकी टीम फैसलाबाद की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, किस तरह देख रहे हैं अपनी ओवरऑल इस जर्नी को अब तक? अस्सलाम वालेकुम। अभी तक फ़िलहाल तो फैसलाबाद की टीम, हमने पहले 3 मैचेस में तो मेरे ख्याल में ड्रॉ हो गए थे पहले 2 मैचेस, और तीसरे मैच में भी हमें उस तरह रिज़ल्ट नहीं मिल सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसके बाद माशाल्लाह हमने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, और अभी 3 मैचेस हम बैक टू बैक तीनों मैचेस जीत गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। हम काफ़ी अच्छी फॉर्म में टीम नज़र आ रही है और हर लड़का परफॉर्म कर रहा है। सबसे जो अच्छी बात यह है कि अगर किसी से एक मैच में नहीं होता तो हर मैच में कोई नया लड़का जो है वो रन्स करता है या नया लड़का जो है वो आउट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टीम की जेलिंग काफ़ी अच्छी है, तो इंशाल्लाह हम अच्छा फील कर रहे हैं और हम होपफुल हैं कि हम टूर्नामेंट जीतें। फ़ाहम, अपनी पर्सनल बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। लास्ट मैच में भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनकाउंटर था अगेंस्ट पेशावर, वहाँ आपने एक शानदार सेंचुरी लगाई। किस तरह का मेथड आप फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर ऑन बैटिंग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो काफ़ी अच्छी फॉर्म चल रही है और होपफुली आगे भी इस तरह चलेगी। बस रेड बॉल क्रिकेट जब मैंने खेली है, ग्रेड 2 भी मैं डिपार्टमेंट की तरफ से खेला, उसके बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी खेला, तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रन्स किए दोनों टूर्नामेंट्स में, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। और रेड बॉल क्रिकेट जितनी आप खेलते हो, जितना आप अंदर ज़्यादा लंबी देर बारी करते हो, और टेम्परामेंट और पेशेंस आपके अंदर आती है, और उसी से आप एज अ प्लेयर आपके अंदर काफ़ी डेफिनेशन आती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में अब मैं इस ट्रॉफ़ी में आया हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई है उस वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीम को काफ़ी काम आया और अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है अब तक। टेम्परामेंट और पेशेंस का आपने जिक्र किया, तो वो चीज़ आपके वालिद साहब से एसोसिएट होती है, तो बताइए कि आपकी बैटिंग को शेप अप करने में मिसबाह उल हक साहब का कितना किरदार रहा है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है शुरू से जब से खेलना स्टार्ट किया तो उनकी गाइडेंस थी, और जब वो खेलते थे तो उन्हें भी खेलते हुए देखा, तो जिस वजह से काफ़ी हेल्प मिली। और ज़ाहिर है जब आपके घर में इस तरह का एक रोल मॉडल हो जो आपको बताता रहे साथ साथ और हेल्प करता रहे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, जिस वजह से काफ़ी मेरे ख्याल में बेहतरी आई है। मैं क्या पर्सनली क्या गोल सेट किया आपने इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को लेकर के, फ़ाहम ने इस नंबर पे फिनिश करना है या अपनी टीम को यहाँ तक लेके जाना है? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा पहला साल है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, तो सबसे पहले तो एम ये है कि टीम को चैम्पियन कराना है, टीम जीतनी चाहिए। पर्सनल रिकॉर्ड्स और एम ज़रूर मैटर करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज़ टीम होती है। तो कोशिश करता हूँ मैं टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह खेल के रन्स करूँ जिससे टीम को फ़ायदा हो, और बाकी ऑब्वियसली पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं। कोशिश होती है कि आप अपनी टीम में सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर रहो और आप अपनी टीम को जितवाओ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर, और पाकिस्तान की तरफ से नया गेंद अगर कोई सबसे अच्छा इस वक्त कर रहा है वो खुरम शहजाद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। खुरम, आप तो बड़े मुबारक साबित हुए, फैसलाबाद के लिए आए और टीम ने इतना ज़बरदस्त मैच जीता है। जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आज का मैच जीते, इससे काफ़ी हमें बूस्ट मिला है। 3 कंसेक्यूटिव मैच जीते हैं हमने, तो इससे टीम का मोरल बहुत अच्छा हो गया। अच्छा खुरम, आप उन खिलाड़ियों में से हैं जो कि प्योर डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए हैं। कितनी मेहनत की आपने इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुँचने का? देखिए बिल्कुल ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट हूँ डोमेस्टिक की, और हमेशा इंजॉय करता हूँ, और मेरा यही कोशिश होती है जितना ग्रूम कर सकूँ उतना करूँ, क्योंकि डोमेस्टिक का रगड़ा हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम आता है। जब आपने मुख्तलिफ़ कंडीशन में बॉलिंग की होती है, मुख्तलिफ प्रेशर हैंडल की होते हैं, तो जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता, तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ। राइट। खुरम, ये बताइए कि इस ट्रॉफ़ी में एक नए चैलेंज, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि ट्रॉफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है कि हर बार कोई कंडीशन चेंज, कभी बॉल चेंज, तो आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता है। इस बार आप कैसे आपने एडजस्ट किया, क्योंकि पिचेस में भी वेरिएशन आ रही है, और ज़ाहिर है कि आपने स्ट्रेट अवे ज्वाइन किया आके अपनी टीम को? देखिए एज ए प्रोफेशनल ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, पिच कौन सा होगा, बॉल कौन सा होगा, एज ए प्रोफेशनल हमने एडजस्ट करना होता है। तो हमारा ये काम है, कोई भी बॉल हो, कोई भी पिच हो, हमने करना है, तो उससे आज हम तैयारी करते हैं तो डिलीवर करते हैं। ये बताएं कि आप चूँकि एक सीनियर बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं फैसलाबाद की टीम में, आप के एज अ फास्ट बॉलर या लीडर ऑफ द फास्ट बॉलिंग अटैक आपने क्या प्लान बनाया है, कैसे अपनी टीम को अपने आगे मजीद लेके जाना है? देखिए हमारी फैसलाबाद की बॉलिंग माशाल्लाह
मैं हूँ, साथ में आफाक है, असद है, जानदाद है। ये हम चारों सीजनल बॉलर हैं, तो हमारा यही प्लान होता है, हमने राइट एरिया हिट करना है, मैक्सिमम राइट एरिया हिट करना है। हमारा सिंपल प्लान यही होता है। उधर से हमें हेल्प मिलती है, तो उधर से हमने डोमिनेट किया है सारी टीमों को। राइट। तो सबसे फेवरेट विकेट अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी कौन सी है, जिसको आप याद रखा हुआ अभी तक आपने? पर्थ डेब्यू मैच। बर्थ और स्टीव स्मिथ की? जी जी, स्टीव स्मिथ की। चले खुरम, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद और मुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं पिशावर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस्लामाबाद ने पहले दिन से ही अपनी बरतरी को कायम रखा। इस्लामाबाद की तरफ से पहली इनिंग्स में रुहेल नज़ीर ने एक शानदार निस्फ सेंचुरी की, जिसकी वजह से इस्लामाबाद की टीम एक अच्छा टोटल कर सकी। उनके साथ सरमद भट्टी और दीगर खिलाड़ियों ने अच्छा चिप इन किया। मुल्तान की टीम पूरे मैच में बिल्कुल टिक के ना खेल पाई। पहली इनिंग्स में मासवाए इमामुल हक की बेहतरीन 50 के कोई भी बैट्समैन लंबी देर तक क्रीज पर नहीं रुक सका। इस्लामाबाद की तरफ से बॉलिंग में बात करें तो खास बात थी हुनैन शाह, जो कि नसीम शाह के छोटे भाई हैं। इससे पहले भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की और उनके साथ पिशावर से आए इस्लामाबाद की टीम में एज अ गेस्ट प्लेयर नकीबुल्लाह ने भी बहुत बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया। जवाब में दूसरी इनिंग्स में भी मुल्तान की टीम इस्लामाबाद की बॉलिंग के आगे रेत की दीवार साबित हुई। इस मर्तबा लेफ्ट आर्म स्पिनर शयान शेख की स्पिन बॉलिंग का जादू जागा और इसके साथ फास्ट बॉलिंग ने भी खूब चिप इन किया। मैच में ऑल राउंड कारकर्दगी दिखाने के ऊपर मैच की जीत में इस्लामाबाद के लिए हुनैन शाह ने एक कलीदी किरदार अदा किया और इस्लामाबाद की टीम ने टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की, वो भी इनिंग्स से शिकस्त देके मुल्तान की टीम को। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में फैसलाबाद और लाहौर वाइट्स की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल थीं। इस मैच में बड़ी दिलचस्प हमें क्रिकेट देखने को मिली। ये वाहिद मैच है इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो कि 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इस लो स्कोरिंग मैच में पहली इनिंग्स में 5 विकेट हासिल की दर्रा आदम खेल से ताल्लुक़ रखने वाले आफाक आफरीदी का, जो कि खेल रहे हैं फैसलाबाद की टीम से। इसके अलावा उबैद शाहिद वाहिद एक ऐसे बैट्समैन थे पहली इनिंग्स में लाहौर वाइट्स की तरफ से जिन्होंने मज़ामत दिखाई और एक पोटेंशियल नजर आया हमें उनकी बैटिंग के अंदर। सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान के जबरदस्त न्यू बॉल बॉलर टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट खुरम शहजाद ने 5 अहम विकेट हासिल की फैसलाबाद की टीम के लिए। जवाब में जब सेकेंड इनिंग्स में फैसलाबाद की टीम बैटिंग कर रही थी तो कुछ ही ओवर्स में ऊपर तले विकेटें गिरने लगी और लगा कि इस लो स्कोरिंग मैच में कहीं लाहौर वाइट्स ओवरकम ना कर जाए। काफी टेंस सूरत-ए-हाल हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अवैस जफर की कुछ बाउंड्रीज घर ले आई और मैच जीतने में कामयाब रोल प्ले किया अवैस जफर ने और इस तरह से 4 विकेट्स के साथ एक आसाब शिकन मुकाबले के बाद इस लो स्कोरिंग मैच को जीत लिया फैसलाबाद की टीम ने। अब बात करते हैं फाटा वर्सेस एबटाबाद, जिनके दरमियान मैच रावलपिंडी के शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में तो बैट्समैन की चांदी जैसे हो गई, बड़े रन्स देखने को मिले। फाटा ने पहली इनिंग्स में 687 रन 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स को डिक्लेयर किया। खास बात थी खुशदिल शाह की डबल सेंचुरी, सलमान खान और मोहम्मद फारूक ने भी सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में एबटाबाद ने भी अच्छा मुकाबला किया, 442 रन बनाए पहली इनिंग्स में। शाहजेब खान ने जबरदस्त 167 रन और खालिद उस्मान ने 53 रन बनाए। फॉलो ऑन हुआ इस वक्त एबटाबाद की टीम को, लेकिन एक बार फिर बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी स्कोर करके शाहजेब खान ने एबटाबाद की टीम की हेल्प की कि वो इस मैच को ड्रॉ कर सकें और इस तरह से रन से भरा हुआ ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। अब रुख करते हैं हम एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम का, जहां पर भावलपुर की टीम ने पहली इनिंग्स में रन्स के अंबार लगा दिए। 511 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे और इनिंग्स को डिक्लेयर किया। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद अम्मार और साद खान ने बड़े 100 किए और एक बड़ा टोटल सेट किया। हसन अली ने 3 जबकि उसामा मीर ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में सियालकोट का जो जवाब था वो उससे भी ज्यादा शानदार था। सियालकोट की तरफ से रन्स के अंबार लग गए। मोहम्मद हुरैरा ने 178 जबकि आजान अवैस ने 164 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली और सियालकोट ने 614 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे और ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 में अब तक बाएं हाथ के बल्लेबाजों का राज है। मरगजार क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो यहां पर कराची ब्लूज और पेशावर की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। कराची की टीम ने पहले 351 रन का एक अच्छा टोटल सेट किया, जिसमें खास बात
यंग, टैलेंटेड और इस ट्रॉफी में कमाल करने वाले सादबे की एक और सेंचुरी। सऊद शकील ने भी 93 रन की बेहतरीन बैटिंग की। पेशावर की तरफ से अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद आमिर खान ने 4 विकेटों को हासिल किया। पेशावर की टीम उसके जवाब में रेत की दीवार साबित हुई, जिसका सहरा जाता है कराची के फास्ट बॉलर मोहम्मद उमर को। उन्होंने महज 12.3 ओवर्स में सिर्फ 30 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में कराची एक बार फिर बहुत तगड़ा आया। सादबेग ने दूसरी इनिंग्स में भी शानदार सेंचुरी स्कोर की और उनके साथ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद। उन्होंने 101 रन महज 99 गेंदों पर बना डाले। इस बड़े टोटल के जब ताकुब में पेशावर की टीम आई तो इस मरतबा बेहतर मज़ामत देखने को मिली, जिसमें इफ्तिखार अहमद की फाइटिंग 108 रन की इनिंग्स, जबकि मोहम्मद हारिस ने भी 60 रन की एक मज़ामती इनिंग्स तो ज़रूर खेली, लेकिन ये मज़ामत इतनी काफ़ी ना थी कि वो कराची ब्लूज़ के बड़े हदफ को ज़ेर कर पाती। तो इस तरह से कराची की एक ऑलराउंड एफर्ट की वजह से उन्होंने 218 रन से मैच अपने नाम किया। पेशावर की टीम जो एक वक्त में टेबल टॉपर थी, अब 2 शिकस्तों के बाद पॉइंट्स टेबल पे नीचे जा चुकी है। आज हम मौजूद हैं मरगज़ार क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि इस्लामाबाद के खूबसूरत तरीन ग्राउंड्स में से एक है और उसकी खूबसूरती की ख़ास वजह ये मारगला की पहाड़ियाँ जिनके दामन में ये ग्राउंड वाक़ है, और दूसरी अहम बात यह है कि सैदपुर विलेज बिल्कुल उसके पीछे है। यानी आपको एक तरफ कल्चर और दूसरी तरफ बेहतरीन क्रिकेट इसी ग्राउंड के आसपास में दिखती है। इस ग्राउंड की एक ख़ास वजह यह भी है कि हमें बहुत सारे तारीखी मैचेस हुए और इस ग्राउंड में उमर अमीन ने भी अपने फर्स्ट क्लास कैरियर का सबसे बड़ा स्कोर यहीं इसी ग्राउंड में किया था। और अब तक कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड ग्राउंड्स हैं उनमें से ग्राउंड ये मरगज़ार क्रिकेट ग्राउंड है। आज राउंड 6 में हम यहाँ मौजूद हैं। पेशावर और कराची ब्लूज़ की टीमें इसमें मद्दे मुकाबिल थीं। आइए इस ग्राउंड में कौन सी टीमें खेल रही हैं उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे और प्लेयर से भी कुछ डिस्कशन करेंगे। किसी भी टीम में ऑलराउंडर एक बहुत अहम हिस्सा होता है और इस वक्त जो जदीद क्रिकेट जो दौर चल रहा है उसमें ऑलराउंडर के बगैर कोई भी फॉर्मेट हो तो कोई भी टीम नामुकम्मल होती है। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश अजीज़, कराची ब्लूज़ की टीम के लिए खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 2 एक रोज़ा मैच, 2 T20 मैच पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। दानिश, थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट को बात करते हैं कि आपका आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त रहा इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची के लिए। आपने एक बड़ा 100 भी किया और बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त आपकी चल रही है और ज़रूरत पड़ने पे आप लेफ्ट आर्म पे सबको पता है कि आप बहुत ही कारआमद स्पिनर हैं। अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करेंगे इस सीज़न के अंदर? कैसा लगा आपको ये सीज़न, क्योंकि थोड़ी सी जो माहौल है, थोड़ी जगह है, वो भी चेंज है इस मरतबा? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक डिफरेंट कंडीशंस है, लेकिन एज अ ऑलराउंडर आपका यही रोल होता है कि आप दोनों चीज़ों को अडॉप्ट करें और जब बैटिंग की टीम की ज़रूरत हो तो आप बैटिंग में परफॉर्मेंस दें और जब बॉलिंग की नीड हो तो बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकें। दानिश, आगाज़ के जो कुछ राउंड थे उसमें अच्छी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी, तो बतौर बैट्समैन ये तो एक आम सी बात होती है कि जी बैटिंग विकेट है तो बैट्समैन रन्स करेगा, लेकिन सुनने में ये आया और हमेशा देखा है कि अच्छा प्लेयर ही अच्छी जगहों का फ़ायदा उठाता है। सो एज अ बैट्समैन बैटिंग कंडीशंस में रन्स करने के लिए क्या चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती है? आई थिंक जब बैटिंग कंडीशंस होती है तो आप मेनली यही फोकस करते हैं कि जितना उसमें आप मैक्सिमम अपने रन्स कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है जब पिचेस डिफरेंट होती हैं तो कभी कभार आप अनलकी भी हो जाते हैं, कभी कभार बॉल अच्छा हो जाता है। तो कोशिश यही होती है जब अच्छी बैटिंग कंडीशंस हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। और इस दफ़ा हुआ भी ऐसा ही है कि शुरू के 2-3 मैचेस में 400, 450 इस तरह के रन्स हुए हैं। दानिश, अभी हम आपको नेट पे भी बैटिंग करता हुआ देख रहे थे, तो ये बताइए कि एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए, स्पेशली जब आपने लॉन्ग फॉर्मेट खेलना हो, तो कितनी देर नेट करना एज अ बैट्समैन बहुत ज़रूरी होता है? वेल आजकल तो हर प्लेयर का अपने अपने हिसाब से होता है, वो जिसमें सेटिस्फेक्शन फील करे। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ड्यूरिंग सीजन बहुत कम प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो अपने माइंड से ज़्यादा अपने आप को स्टेबल रखते हैं। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमें लंबी बारी लेके ही वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हर प्लेयर का अपना होता है। हम जो क्योंकि थोड़ा साल हो गए, काफ़ी साल हो गए खेलते हुए, तो अब यही होता है कि अच्छे शेप में और अच्छी थोड़ी क्वालिटी प्रैक्टिस करें और फिर उसको मैच में लेके जाएँ। दानिश, चूँकि आप ऑलराउंडर हैं और बैटिंग के साथ बड़े बासलाहियत लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे उस हवाले से बात ना की जाए। दानिश, सबसे पहले ये बताइए, एक लेफ़्ट आर्म स्पिनर के लिए पहले बेसिक्स आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बेसिक्स होते हैं और किन किन चीज़ों का बेसिकली उनको जो है वो ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि बॉल आप किस तरह ग्रिप करते हैं, क्योंकि स्पिनर की ग्रिप बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। क्योंकि जैसे ये ड्यूक की बॉल है, इसकी थोड़ी हार्ड सीम होती है, तो उसको आपने कोशिश करना है कि 2 फिंगर्स में ही नॉर्मली स्पिनर्स करते हैं। कुछ होते हैं जो 3 यूज़ करते हैं, वरना नॉर्मली 2 फिंगर्स से ही आप कोशिश करते हैं कि बॉल को उसकी डायरेक्शन इस तरह से रखें कि वो बॉल अच्छी एरियाज़ में भी हिट हो और वो सीम की डायरेक्शन ऐसी हो कि उसमें आपको मैक्सिमम स्पिन मिले। सही है। तो दानिश, ये बताइए कि जो स्पिनर के लिए डिफरेंट वेरिएशंस की जब हम बात करते हैं तो आर्म बॉल एक बहुत बड़ा हथियार होता है किसी भी स्पिनर के लिए।
आम बॉल के लिए जो है वो क्या ग्रिप होती है यूजली जो, और आप किस तरह से आम बॉल डिस्गाइड करना पसंद करते हैं, आप किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? वेल आम बॉल में मेन चीज़ आपका थंब आ जाता है, क्योंकि जो आप 2 फिंगर से बॉलिंग कर रहे होते हैं, जब आम आता है तो आप अपना थंब लगा लेते हैं बॉल पे कि ताकि फिंगर्स की रोटेशन कम हो और वो एंगल में बॉल अंदर जाए। और इस पर बॉल का जो शाइन है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरफ शाइन रख रहे हैं और किस डायरेक्शन में बॉल को फेंकें। अमूमन आम बॉल जो होता है वो थोड़ा सा तेज़ करते हैं, क्योंकि वो बॉल अंदर की तरफ है और बैट्समैन मतलब थोड़ा लेट हो या उसको आप डिसीव कर सकें पेस में। शाइन को एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो आम बॉल होता है उसमें स्पिनर का शाइन में क्या होता है कि जिस तरफ शाइन होती है क्या उस तरफ बॉल उस एंगल पे जाता है, या उस पे किस तरह से स्पिनर जो है वो ये शाइन को यूज़ करता है? नहीं, स्पिनर का तो ऑपोजिट होता है। जिस तरह रिवर्स स्विंग होती है वो फास्ट बॉलर डिफरेंट साइड पे रखता है, लेकिन स्पिनर ये कि कुछ स्पिनर शाइन के साथ भी बॉलिंग करते हैं और कुछ ये अगेंस्ट, वो स्पेशली पिच की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जब ग्रास वाला एरिया होता है तो आप कोशिश हैं कि शाइन अंदर वाली साइड पे रखें और वो एंगल में बॉल जाए, लेकिन जब पिच ड्राई होता है तो आप कोशिश हैं कि शाइन बाहर रखें ताकि वो जो बॉल को एयर मिलती है उससे वो फिर बॉल ड्रिफ्ट हो अंदर की तरफ। राइट, बिल्कुल सही है। और ये बताइए कि एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आप क्या समझते हैं कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट में, क्या वेरिएशन एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास होना मस्ट हैं, क्या रीडिंग ऑफ द गेम के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा? वेल ऑब्वियसली पिच की कंडीशन तो आपने सबसे पहले मैटर करती है, क्योंकि जब जहाँ स्पिन हो रहा होता है वहाँ तो लेफ्ट आर्म स्पिनर का रोल बहुत ज़्यादा प्ले हो जाता है और वो यही कोशिश करता है कि मैं आर्म बॉल और स्पिन में रिसीव करूँ। लेकिन जब फ्लैट ट्रैक्स होते हैं तो इसमें आप अपनी ज़ाहिर वेरिएशंस करते हैं, बॉल की स्पीड को तेज़ करते हैं, कभी स्लो करते हैं, फिर सामने वाले बैट्समैन को भी आप चेक करते हैं। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं स्वीप अच्छा खेलते हैं तो उनको आप कोशिश करते हैं विद इन स्टम्प्स ही बॉल रखें, तो बैट्समैन को भी रीड करना होता है सिचुएशन के हिसाब से कि वो किस माइंडसेट से जा रहा है। दानिश, जाने से पहले एक ज़रूरी आपसे जानेंगे कि आपने बेसिकली क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट की कराची में, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? वेल शुरू से ही क्लब के लेवल से ही आया, फिर जोन 6 पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो कि कराची का एक बहुत फेमस क्लब है, आजम भाई उन्हीं के पास सारी क्रिकेट खेली, फिर वहीं से एक जर्नी आपको पता है शुरू होती है। और आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन से जो होते हैं ना, इब्तिदा में आपके कुछ फेवरेट्स होते हैं जिनको देख के आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, जिनको आप एडमायर करते हैं? वेल बैटिंग में तो ऑब्वियसली संगकारा एक ऐसे नाम थे कि जो उनकी बहुत मतलब स्टाइलिश थे और पसंद आते थे देख के, और बॉलिंग में विटोरी, क्योंकि जब भी कोई अच्छी बॉल कराता था तो यही सुनने को मिलता था ये तो विटोरी ऐसी बॉलिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली डैनियल विटोरी एक बहुत बड़ा नाम है। सो जी, हमारे साथ एक ज़बरदस्त इमर्जिंग प्लेयर मौजूद है जिनका नाम आफाक आफरीदी है। पिछले सीज़न से इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया था और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस सीज़न में भी इनकी जो बॉलिंग है वो इनके स्टैट्स उसके हवाले से बोलते हैं। इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आफाक, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कैसे आपने क्रिकेट स्टार्ट की? मैं बेसिकली दर्रा दब खेल FR पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने क्रिकेट बचपन से स्टार्ट की है, शौक़ था मेरा। और फिर मैंने उधर क्लब ज्वाइन किया पेशावर में, जो मेरा अपना क्लब है FR ईगल, उधर से ही मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। अच्छा आफाक, ये आपसे जानेंगे कि आपका कौन सा आइडियल प्लेयर था जिसको हर कोई ना कोई किसी प्लेयर से मुतासिर होता है और क्रिकेट स्टार्ट करता है, तो आपका आइडियल प्लेयर कौन? मेरा आइडियल प्लेयर जो वकार यूनुस था, उसको मैं बचपन से देखता था तो उसी को मैंने फॉलो करके क्रिकेट स्टार्ट किया। ये बताइए कि आपने तो चैम्पियंस कप में भी डेब्यू पे बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, 5 आउट भी किए थे, आपने हैट्रिक भी की थी, उस परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा डेब्यू मैच था चैम्पियन कप पे और वकार यूनुस हमारा मेंटोर था, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्क भी किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुझे मौका मिला मैंने उसको अवेल किया। आफाक, आप इस बार भी अभी भी आपने थोड़े मैचेस कम खेले लेकिन उसके बावजूद आप बॉलिंग चार्ट्स में टॉप पे आ गए हैं। आपकी बॉलिंग की खासियत क्या है? आप क्या तेज़ बॉलर हैं, स्विंग बॉलर हैं, सीम बॉलर हैं, आपकी क्या क्वालिटी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अभी 3 मैचेस में 18 आउट हो गए और बैक टू बैक मैंने पंजे लगाए, 5 विकेट होल। पिछले मैच में भी मैंने एक इनिंग्स में 5 आउट किए, इस मैच में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए। मेरा बस बेसिक यही है कि मैं सीमर हूँ और पेस भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों स्विंग है मेरे पास, बस अपनी स्ट्रेंथ से हटता नहीं हूँ, जो मेरा स्ट्रेंथ है उसी पर मैं उतरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह परफॉर्मेंस करवाता है। और ये बताइए कि सीज़न में आगे आपने अपना ख्वाहिश क्या बनाई हुई है कि टॉप पे फिनिश करने के लिए आपको लगता है कि आप टॉप पे फिनिश कर देंगे? मुकाबला सख्त है। जी इंशाल्लाह, मेरा यही हर बॉलर का यही एक गोल होता है जो टॉप करे टूर्नामेंट को। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह और भी कोशिश करूँ कि मैं इसको टॉप पे फिनिश करूँ। लीडर बोर्ड का जिक्र करते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि राउंड 6 के बाद पहले 6 बैट्समैन सारे बाएं हाथ के खेलने वाले हैं बैटिंग चार्ट्स के अंदर। नंबर 1 पे हैं भावलपुर के साद खान 781 रन के साथ। नंबर 2 पोजीशन पे हैं टैलेंटेड साद बेग कराची ब्लूज के, जिन्होंने 747 रन बनाए और सबसे ज्यादा सेंचुरीज अब तक इस टूर्नामेंट में इन्होंने ही बनाई हैं। तीसरे नंबर पर बड़े बासलाहियत शाहजेब खान हैं एबटाबाद के 621 रन
रन के साथ, इस्लामाबाद के शामिल हुसैन 607 रन के साथ चौथे, सियालकोट के आजान अवैस 606 रन के साथ पांचवें, जबकि इस्लामाबाद के सरमद भट्टी 544 रन के साथ छठे नंबर पर मौजूद हैं। अगर अब हम निगाह डालें बॉलिंग चार्ट्स के ऊपर तो पहले 5 बॉलर्स हैं वो सारे ही दाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले हैं, यानी बिल्कुल उलट बैटिंग चार्ट से। यहाँ पर नंबर 1 पे हैं मोहम्मद अली सियालकोट रीजन के टॉप पे, दूसरे नंबर पे कराची ब्लूज के दाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले फास्ट बॉलर साकिब खान, तीसरे नंबर पे मोहम्मद अब्बास, चौथे नंबर पे नौजवान मोहम्मद अत्थर महमूद। इसके अलावा 5वें नंबर पे मौजूद हैं आफाक आफरीदी, दर्रा आदम खेल से इनका ताल्लुक है और इस वक्त फैसलाबाद की टीम के लिए खेल रहे हैं। चलिए एक निगाह डालते हैं राउंड 6 के बाद पॉइंट्स टेबल पे और देखते हैं कि कौन सी टीम किस नंबर पे मौजूद है, कौन ऊपर जा रही है और कौन अपनी बका की जंग लड़ रही है। राउंड 6 के बाद पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल कुछ यूं है कि सियालकोट की टीम नंबर 1 पोजीशन पे बदस्तूर मौजूद है। 6 मैचेस के बाद 3 जीते हैं और 3 ड्रॉ हुए और कोई मैच अब तक नहीं आ रहा। 102 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन। फैसलाबाद अब जंप लगाकर पहुंच गई है दूसरी पोजीशन पे। 6 मैचेस में 3 जीते, 2 इनके मैच टाई हुए हैं और 1 मैच सिर्फ उन्होंने हारा। 94 पॉइंट्स इनके। पेशावर 2 मैच हारने के बाद अब तीसरी पोजीशन पर है। कराची चौथे, लाहौर 5वें, बावलपुर 6ठे, फाटा 7वें, इस्लामाबाद 8वें, मुल्तान और एबटाबाद रीजन जो है वो बदस्तूर 9वें और 10वें नंबर पर मौजूद है। तो इस तरह से पॉइंट्स टेबल पे अब जो बका की जंग लड़ेंगे वो भावलपुर, फाटा, इस्लामाबाद, मुल्तान और एबटाबाद की टीमें हैं। तो देखना यह है कि बकाया 4 राउंड्स में कौन सी टीम कहां तक पहुंच पाती है। जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के साथ साथ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में भी इजाफा देखने को मिला है। और इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की अमर भाई खास बात ये रही है, चूंकि कवरेज इतनी एक्सक्लूसिव है तो लोग जो फ्यूचर क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं। चाहे इस्लामाबाद के शामिल हुसैन हो, कराची के साद बेग हो, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले साद खान, लोग इन यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही नहीं, इस्लामाबाद के शामिल हुसैन का जिक्र हो रहा है, फिर इसके साथ दर्रा आदम खेल से ताल्लुक़ रखने वाले आफाक आफरीदी जो फैसलाबाद के लिए खेल रहे हैं उनकी बात हो रही है, और साथ में रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अमार जो भावलपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके चर्चे भी पूरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में चलने शुरू हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो क्रिकेट सर्कल की इस एपिसोड से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो हमने एक्सक्लूसिव आपको कवरेज दी, चाहे वो पिछले इनकाउंटर के रीकैप्स हो, इस करंट इनकाउंटर में कौन कौन से टॉप परफॉर्मर्स रहे, उनका इंटरव्यूज़ हो, टीम मैनेजमेंट का, हेड कोचेस का इंटरव्यू, उम्मीद करते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव सेगमेंट जो है वो आपको पसंद आया हो। जी, और इसी के साथ ही बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब वक्त हुआ चाहता है कि आपसे ली जाए इजाज़त। अहमद नजीब और नुमान चौधरी को प्रोग्राम क्रिकेट सर्कल से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।